नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत का इतिहास, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उत्तर वैदिक काल। कल की क्लास में हम लोगों ने उत्तर वैदिक काल शुरू किया था, जिसमें कि हम लोगों ने चर्चा की थी उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन के ऊपर। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को देते हैं जल्दी से। तो जानकारी ये है कि दोस्तों, इसी चैनल पे हम लोगों ने एक ऑडियो बुक की एक श्रृंखला शुरू की है। तो ऑडियो बुक में पहले हम लोगों ने शुरू किया था कि एंशियंट हिस्ट्री की ऑडियो बुक आपको दी जाएंगी, लेकिन अब एंशियंट हिस्ट्री चूँकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो इसके रिवीजन की भी ज़रूरत है नहीं। तो हम लोगों ने पहले ज्योग्राफी की जो है ऑडियो बुक डालना शुरू कर दी है। हफ्ते में आपकी एक से दो लेसन्स आएंगे। उन लेसन्स में क्या होगा कि आपको ऑडियो बुक टाइप कराएगा, जिसके बैकग्राउंड में कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट्स डाल दिए जाएंगे, और ये ऑडियो बुक पूरी बेस्ड होगी आपके पीवाईक्यूज़ के ऊपर, जो यानी कि जो आपके पीवाईक्यूज़ विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड वो ऑडियो बुक तैयार की गई है, जो कि बहुत कम समय में आप जैसे किसी चीज़ को रिवीजन करना चाहते हैं, जैसे ज्योग्राफी में आप बहुत कम समय में रिवीजन कर रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कानों में ईयरफोन लगाइए और उसको सुनिए। कम समय में उस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उनको उसमें कवर किया जाएगा। तो ऑडियो बुक आप लोग सुन सकते हैं, इसी चैनल में प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो वहाँ से जाके आप उसको देख सकते हैं। बाकी उसमें आप कमेंट करके बताइएगा कि वह प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन के ऊपर। तो उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि इसमें यज्ञों और कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों और कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है। यज्ञों प्लस कर्मकांडों का महत्व बढ़ जाता है, और इस दौर में ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है। ब्राह्मण और क्षत्रियों के मध्य संघर्ष का दौर क्यों था? क्योंकि देखिए, क्षत्रिय अपने पास शक्ति रखना चाहते थे और ब्राह्मण अपने पास। बस इसी शक्ति की सर्वोच्चता के लिए ही संघर्ष हो रहा था। तो इस दौर में क्या याद रखना है आपको कि यज्ञों और कर्मकांडों का महत्व बढ़ रहा था। ब्राह्मण और क्षत्रियों का संघर्ष का यह दौर कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख देवताओं की बात करें तो प्रजापति इस समय के प्रमुख देवता थे। लेकिन हम याद करते हैं थोड़ा सा पीछे चल के, ऋग्वैदिक काल में प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करिए और बताइए कि ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन थे। क्या वो इंद्र थे या कोई और था? कमेंट करिए तुरंत। उसके बाद दूसरे जो प्रमुख देवता इसमें बने, पहले प्रजापति बने जो कि सृजन के देवता कहलाए। दूसरे महत्वपूर्ण देवता विष्णु। कौन? विष्णु। विष्णु जो कि पोषक एवं रक्षक के देवता ये कहलाए। जो पशुओं के देवता थे, पशुओं को देवता आप यहां लिखिए, ये आपके रुद्र। पशुओं के देवता जो थे वो रुद्र थे, यहां पे लिखते हैं। इसको थोड़ा सा ये गलत यहां पे लिख उठा है। पशुओं के देवता आपके रुद्र थे। कौन थे? रुद्र। पशुओं के देवता रुद्र। वरुण क्या थे? वरुण आपके जल के देवता, पूषण आपके शूद्रों के देवता। ठीक है, पूषण आपके शूद्रों के देवता। इसको याद करिए कि जो पूर्व वैदिक काल पे था वहां पे हम लोगों ने देखा था कि जो पूषण थे वो आपके पशुओं के देवता थे। ठीक है, पूषण जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, और उत्तर वैदिक काल में आके वो शूद्रों के देवता हो गए। ठीक है, तो यही चार प्रमुख देवता थे। चार पांच कौन कौन, फिर से हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। प्रजापति सबसे प्रमुख देवता, जिनको सृजन का देवता कहा जाता है। फिर विष्णु पोषक एवं रक्षक और पशुओं के देवता रुद्र। वरुण क्या थे? जल के देवता थे। तथा पूषण जो है शूद्रों के देवता थे। ठीक है, पूषण जिनको कि ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता के रूप में जाना जाता था। हमने देखा कि इस काल में यज्ञों और कर्मकांडों का महत्व बढ़ा। तो कुछ महत्वपूर्ण यज्ञ देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे राजसूय यज्ञ किया जाता था। क्या? राजसूय यज्ञ किया जाता था, जो कि प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए किया जाता था। कि अपने किसी राजा है, कोई जो महाजनपद है, जो जनपद है वहाँ के कोई राजा हैं, उनको अपनी प्रतिष्ठा दिखानी है कि मैं कितना प्रतिष्ठावान हूँ, तो वो राजसूय यज्ञ करते थे। इसी प्रकार का आपका था वाजपेयी यज्ञ। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ राज्य विस्तार के लिए किया जाता था। तो ये तीन महत्वपूर्ण यज्ञ हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद बलि का भी इसमें प्रावधान था। जैसे यज्ञ होता था उसमें बकरे की, सांड की, इन जानवरों की बलि देने का प्रावधान था। और हम देखते हैं जब उपनिषदों में हमने क्या देखा था पहली क्लास में, कि उपनिषदों में इन्हीं यज्ञ और कर्मकांडों का विरोध किया गया था, और
दार्शनिक यानी कि ज्ञान मीमांसा की ओर फोकस किया गया था। तो इन्हें झूठी कर्मकांडों का उपनिषद में क्या की गई है, आलोचना की गई है। अब यहाँ से हम एक महत्वपूर्ण चीज़ देखते हैं जो कि है नदियाँ और उनके प्राचीन नाम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है मैच द कॉलम या नॉर्मल क्वेश्चन में खटाखट आते रहते हैं, लगभग परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। तो इसको आपको रट डालना है। एक बार हम देख लेते हैं। वितस्ता किसका प्राचीन नाम है, झेलम का, परुष्णी रावी का, शतुद्री सतलज का, अश्किनी चिनाब, बिपाशा ब्यास, शदानीर गंडक का, ठीक है, द्रुसदती घग्घर की, गोमती गोमल, ठीक है, गोमल यानी कि इधर आ जाएगा ये। गोमल किसका प्राचीन नाम है, गोमती का। और एक नदी जो आपकी स्वात नदी थी उसका क्या नाम है, सुवास्तु। सुवास्तु का प्राचीन नाम स्वात है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कुछ नदियाँ शायद छूट रही हैं, उनको हम लोग लिख लेते हैं। एक दो नदियाँ हैं, जैसे इसमें सदानीर आपका गंडक हो गई, बिपाशा ब्यास हो गई, ठीक है। उसी प्रकार एक काबुल, जो काबुल नदी है, काबुल, तो काबुल का जो नाम था वो था कुभा। कुभा नाम था काबुल का, ठीक है। उसके बाद इसी एक याद रखना है आपको, बस इतनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इतनी आप लोग याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नदियों का प्राचीन नाम आप लोगों ने देख लिया, इसको रट लीजिएगा, 4-5 बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कैसे कि वितस्ता झेलम परुष्णी रावी शतुद्री सतलज अश्किनी चिनाब बिपाशा ब्यास शदा नीर गंडक दुर्सदती घग्घर गोमल गोमती स्वास्तु स्वात, ऐसे रट डालना है कविता के जैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा करते हैं, जो आपके ये आपके वैदिक काल यानी कि ऋग्वैदिक काल प्लस उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन फैक्ट्स को लिया गया है कहाँ से, इन फैक्ट्स को लिया गया है PYQ से, ठीक है। तो चलिए याद रखना है आपको कि जैसे पूछता है कि राजा का नाम दे देगा, पूछेगा कि ये राजा जो है किस स्थान से संबंधित थे, यानी कि ये कहाँ के थे ये राजा। तो जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जनक, किसको याद रखना है, जनक। तो जनक कहाँ के थे, जनक आपके विदेह के थे। उसके बाद प्रवाहण जाबली ये पांचाल के थे। अश्वपति कैकेय प्रदेश के थे। अजात शत्रु काशी के थे। शायद इस चीज़ को हमने डिस्कशन भी किया प्रीवियस क्लास में, ठीक है। तो याद कर लेना आपके जनक, विदेह, प्रवाहण जाबली पांचाल, अश्वपति कैकेय, अजात शत्रु काशी, ठीक है। आगे चलिए, आगे हम देखते हैं कुछ नदियों के बारे में। तो जो आपकी सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। क्या माना जाता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण। आपसे पूछा जाए कि सिंधु ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो आपको याद रखना है सिंधु नदी। और इसको क्या कहा गया है, इसको हिरण्ययी कहा गया है। क्या, इसको हिरण्ययी कहा गया है। अगली नदी है जो महानदी। महानदी को जो है महाभारत काल में चित्रोत्पला और कहा गया है। महाभारत काल में क्या कहा गया है, चित्रोत्पला, ठीक है। ये वर्णन कहाँ है, ये चित्रोत्पला नाम, तो ये जो चित्रोत्पला नाम है ये महाभारत के भीष्म पर्व में लिखा है। किसके बारे में, तो पूछेगा चित्रोत्पला निम्न में से किसका नाम है प्राचीन, तो महानदी को कहा जाता था चित्रोत्पला। सिंध नदी को हिरण्ययी कहा जाता था और यह वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी, ठीक है। उसके बाद सरस्वती, सरस्वती नदी को मातोत्मा, नदीतमा और देवीतमा कहा जाता था, ठीक है। सरस्वती को क्या कहा जाता था, देवीतमा, नदीतमा और मातोतमा। इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद ये पॉइंट आपको याद रखना है कि निष्क जो था, हमने देखा था कि अभी देखा था कि निष्क नाम के सिक्के जो है उत्तर वैदिक काल में चलने लगे थे। लेकिन निष्क सिक्कों के अलावा जो है एक गले में पहना जाने वाला हार था, उसको भी निष्क बोला जाता था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि निष्क जो था वो विनिमय का भी साधन था और गले का हार था। उसके बाद अगला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ये सब फैक्ट्स हैं, ठीक है। ये क्रमबद्ध रूप में नहीं मिलेंगे, जैसे PYQs में आए हुए हैं तो इसको हमने यहाँ पे रख लिया है ताकि आपसे कुछ छूटे ना, ठीक है। क्रमबद्ध रूप में हमने चीज़ों को देख लिया है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में लिखा है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। तो आपसे पूछा जाए कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, यह कहाँ लिखा है, तो यह लिखा गया है अथर्ववेद में, ठीक है। या फिर ऐसे पूछा जाए कि प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन थी, तो सभा और समिति थी, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है कि ऋग्वेद में आर्यों के पंचजन यानी कि 5 जन कौन से थे ऋग्वैदिक काल में, तो याद रखना है यदु, ध्रुव, पुर, अनु और तुर्वस, ठीक है। ये 5 जन थे आपके ऋग्वैदिक काल में, यदु, ध्रुव, पुर, अनु और तुर्वस। ये क्या थे, ये आर्यों के 5 जन थे, ठीक है। 5 जन मतलब 5 कबीले, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि कुछ हम अन्न के नाम देखते हैं और उनका प्राचीन काल में वैदिक काल में उनको क्या बोला जाता था। तो जैसे आपका था व्रीहि, व्रीहि किसको बोलते थे, चावल, जिसको आज हम लोग चावल बोलते हैं उसको जो है वैदिक काल में व्रीहि बोला जाता था। जिसको आज हम लोग मूंग बोलते हैं उसको
उसको क्या बोला जाता था, उसको मुदक बोला जाता था। जो जौ है उसको यौ बोला जाता था। गन्ना को क्या बोला जाता था, गन्ना को इच्छू बोला जाता था। क्या बोला जाता था गन्ना को, गन्ना को आपका इच्छू बोला जाता था। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि आगे चलते हैं थोड़ा से आगे। क्या अब यहाँ से कुछ फैक्ट हम देखते हैं, शायद यहाँ पे भी अभी कुछ फैक्ट छोड़े हैं। तो हम लोगों ने चर्चा किया था पुराणों के 5 विषय, पुराण के 5 विषय, जिसमें हमने क्या देखा था, ये प्रीवियस क्लास में इसके लिए डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। तो ये 5 विषय क्या थे, आप इसको कमेंट में बताइए, और ना बता पाए तो हम एक बार बता दें आपको, तो वो जान लीजिए। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवांतर, वंशानुचरित। याद आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, याद आया तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, चलिए। अब ये क्वेश्चन पता नहीं हम लोगों ने डिस्कस किया है कि नहीं किया है, लेकिन आप लोग एक बार डिस्कस कर लीजिए कि लोहे की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से मिलती है। लोहे की सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? तो लोहे की सर्वप्रथम जानकारी हमको प्राप्त होती है यजुर्वेद से। कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ जो है शब्दावलियों के ऊपर। ठीक है, शब्दावलियों के ऊपर, जैसे कि वैदिक काल में, जैसे अभी हमने देखा कि नदियों के पुराने नाम कुछ और थे, अन्य के कुछ नाम और थे, उसी प्रकार कुछ शब्द आते हैं जिसके बारे में पूछा जाता है। कि जैसे पूछ लेगा आपके से कि वेकनट, वेकनट जो है का मतलब क्या मतलब था, और किसको कहा जाता था वेकनट? तो जो सूदखोर थे उनको वेकनट बोला जाता था। सोने को हिरण्य बोला जाता था। तांबा और कांस्य, इन दोनों चीज के लिए आयस वर्ड आया है। क्या आया है? आयस। क्या आया है? आयस। तो एक बार देख लेते हैं। सूदखोर के लिए वेकनट शब्द आया है, सोना के लिए हिरण्य शब्द आया है, तांबा और कांसे के लिए आयस शब्द आया है। ठीक है, इसी प्रकार जो कबीले का राजा होता था उसको क्या बोला जाता था? उसको गोप बोला जाता था। क्या बोला जाता था? उसको गोप बोला जाता था। ठीक है, अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है, वो याद रखना है कि एक विद्वान थे जिनको होलर बोला गया। तो एक विद्वान थे जिनको होलर बोला जाता है, यानी कि होलर नामक के एक विद्वान थे, जिन्होंने जो वर्ड, इसमें वैदिक काल में इंद्र के देवता आते हैं, जो वैदिक काल में, नहीं इंद्र नहीं होगा, यहाँ पे रुद्र देवता होगा। ठीक है, इंद्र यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि जो वैदिक काल के रुद्र देवता थे। कौन थे? वैदिक काल के रुद्र देवता थे। इनको जो है यूनान के जो अपोलो देवता थे, यूनानी, जब आप यूनान में देखेंगे, यूनान का ग्रंथ पढ़ेंगे, यूनान में एक देवता आते हैं अपोलो। तो जो यूनान के अपोलो थे वही जो है वैदिक सभ्यता में रुद्र थे। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला विद्वान होलर ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला जो पॉइंट है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है। तो गायत्री मंत्र के रचनाकार हैं आपके विश्वामित्र। ठीक है, उसके बाद चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं कि आपकी एक ग्रंथ है जिसका नाम है यज्ञवल्क स्मृति। क्या नाम है? यज्ञवल्क स्मृति। तो यज्ञवल्क स्मृति में डिस्कशन किया गया है, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की जानकारी दी गई है। किसकी जानकारी दी गई है? महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की। तो आपसे पूछेगा कि वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें महिलाओं को संपत्ति के अधिकार की मतलब जानकारी दी गई। महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की जानकारी कहाँ दी गई है? तो ये है आपके यज्ञवल्क स्मृति में दी गई है। और ये जो यज्ञवल्क स्मृति थी, इसके 2 टीका लिखे गए हैं। कितने टीका लिखे गए हैं? 2 टीके। क्या उनका नाम है? एक का नाम है मिताक्षर, एक का नाम है मिताक्षर, और दूसरे का नाम है दयाभाग। दूसरे का नाम क्या है? दयाभाग। मिताक्षरा और दयाभाग, ये इसके टीके हैं। टीका क्या होता है? जैसे कोई आपका ग्रंथ लिखा गया, ठीक है, कोई ग्रंथ लिखा गया तो उस ग्रंथ में जैसे होता नहीं है कि वो लिख दिया गया, तो उसको सरल रूप में उसका अर्थ, उसकी व्याख्या की जाती है कि इसमें जो लिखा है इसका क्या अर्थ है, उसको सरलीकृत रूप किया जाता है, तो उसके बोलते हैं टीका बोलते हैं। ठीक है, उसको टीका बोलते हैं। यानी कि किसी ग्रंथ को समझाया जाना किसी अन्य ग्रंथ में, उसको एक्सप्लेन करना, उसको मतलब जो लेखक है वो अपने दृष्टिकोण से बताता है कि उसमें क्या है, मूल ग्रंथ के आधार पर लिखा जाता है, वो होता है टीका। ठीक है, मूल ग्रंथ का एक्सप्लेन करना अपने दृष्टिकोण से, वो होता है टीका। तो यज्ञवल्क्य स्मृति के 2 टीके हैं, मिताक्षर और दयाभाग। मिताक्षरा के जो लेखक हैं वो हैं विज्ञानेश्वर, और दयाभाग के हैं कौन? जीमूतवाहन। मिताक्षरा के विज्ञानेश्वर और दयाभाग के जीमूतवाहन। तो ये आपको याद रखना है कि मिताक्षरा और दयाभाग किसके टीका है? यज्ञवल्क्य स्मृति के टीका है। यज्ञवल्क्य स्मृति में महिलाओं के अधिकारों की जानकारी दी गई है। ठीक है, महिलाओं के संपत्ति के अधिकार की जानकारी कहाँ दी गई है? तो यज्ञवल्क्य स्मृति में। यहाँ आपको याद रखना है कि मिताक्षरा जो था, मिताक्षरा में माना गया है कि जैसे जब पुत्र होता है जिसका जन्म हुआ, तो पुत्र के जन्म से ही जो पिता की संपत्ति होती है उसमें उसका अधिकार हो जाता है। यानी कि पुत्र का जन्म हुआ तो उसका जो है पिता की संपत्ति में हिस्सा हो जाएगा, वो पिता की संपत्ति का अधिकारी है, उसका पिता की संपत्ति पर अधिकार है। कब से अधिकार है? जब से पुत्र का जन्म होगा। ये आपके मिताक्षरा में लिखा है।
दया भाग में लिखा है कि जब पिता की मृत्यु होगी, पिता की मृत्यु, तो पिता के मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार होगा, ये लिखा है आपके दया भाग में। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद इसका भी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि शतपथ जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें कृषि की चारों प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। चारों प्रक्रियाएं कौन सी होती हैं? जुताई, बुआई, कटाई और मड़ाई। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांडों का जो है साक्ष्य मिलता है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के मृदभांडों का साक्ष्य मिलता है। कौन कौन से? काले मृदभांड, काले लाल मृदभांड, काला लाल मृदभांड। ठीक है, उसके बाद केवल काले कलर के मृदभांड, लाल कलर के मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये भी हम लोगों ने देखा था कि पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या कहाँ की गई है? शतपथ ब्राह्मण में की गई है। ठीक है, उपनिषद में यज्ञ और बलि के स्थान पर किस पर फोकस किया गया है? तो तप पर फोकस किया गया है। किस पर फोकस किया गया है? तप पर फोकस किया गया है। इसको हम देखें कि उपनिषदों में यज्ञों को क्या कहा गया है? यज्ञों को टूटी नाव बोला गया है। ठीक है, यज्ञों को टूटी नाव बोला गया है। चलिए, इसी के साथ हम लोग जो है आज का वीडियो क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। ठीक है, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे महाजनपद के ऊपर। किसके ऊपर? महाजनपद के ऊपर। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नए वीडियो में। वीडियो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपका एक यहाँ पे देख रहे हैं एक फैक्ट यहाँ पे गलत लिखा है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। ये फैक्ट जो आपका लिखा है कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने का साक्ष्य, ये मुंडकोपनिषद यहाँ पे नहीं याद रखना है। बस आपको ये याद रखना है कि ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का तो साक्ष्य मिलता नहीं है, लेकिन जो आपका उत्तर वैदिक काल आता है, तो उत्तर वैदिक काल में आपके मूर्ति पूजन के फिर साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं। उत्तर वैदिक, इतना ही, यही फैक्ट है, यही आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा के आरंभ होने के साक्ष्य मिल जाते हैं। ठीक है, धन्यवाद।